और मैं हिंदू धर्म से प्रभु में आया। कई सारे लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि आपने रिलीजन चेंज किया है, आप एक सिंधी फैमिली से प्रभु में आए हो, अब आप हिंदू नहीं हो, आप ये हो वो हो। और जब मैं ये आरोप अपने ऊपर सुनता था, तब मुझे परमेश्वर का एक वचन हमेशा याद आता था कि कितनी ब्लेसेड थिंग है कि बचपन से हमने गालियां अपने गलत रवैये से खाई है, लेकिन आज हम गालियां खुदावन के लिए खा रहे हैं। दैट्स अ ब्लेसिंग। अगर यीशु के नाम से अगर आपका अपमान हो और यीशु के नाम से अगर आपके लिए गंदी गंदी बातें, मैं आपको बताना चाहता हूं, दिस इज ब्लेसिंग। आई नो आप में से बहुत सारे लोग जो हैं आजकल कार बंगले गाड़ी को ही ब्लेसिंग समझते हैं, लेकिन द बाइबल से धन्य हो तुम जब मेरे कारण तुम्हें लोग सताएं। धन्य हो तुम जब मेरे कारण लोग तुम्हें अलग अलग तरह से देखें, तुमसे रिश्ता न रखें। मेरे ख्याल से आप में से भी यहाँ पर बहुत लोग होंगे जो मसीह होने के कारण अपने बहुत सारे रिश्तों में आपने देखा कि रिस्पेक्ट ऑनर चला गया। इवन लूका में लिखा गया है, धन्य हो तुम जब लोग तुम्हारा नाम काट दें। इट मींस तुमसे रिलेशनशिप न रखें। दैट्स ओके, क्योंकि हमें वो संबंध मिल चुका है जो सारे संबंधों से उत्तम है, और वो संबंध हमारे खुदा का है। सो मैं आप में से हर एक को कहना चाहता था कि मैं 16 साल से मैं प्रभु में हूं, और इन 16 सालों में मैं आपको थोड़ा सा अपने अनुभव से बताना चाहता हूं कि मैं स्टार्टिंग के डेज में कैसा था। मैं स्टार्टिंग के डेज में जब मेरी प्रेयर्स का आंसर्स नहीं आता था, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड होता था। और फिर मैं क्या करता था, मैं अपने टाउन के बड़े बड़े पास्टरों को ढूंढता था उनसे प्रार्थना करवाने के लिए। वो हाथ रख दें, ये पैर रख दें, ये मेरे ऊपर आ जाए तो मुझे कुछ मिल जाएगा। आज भी आपने देखा होगा लोग वचन से ज्यादा पास्टर्स के ऊपर क्रेजी हैं, जो कि गलत बात है। हमें खुदावन के कलाम के पीछे भागने की जरूरत है, किसी व्यक्ति के पीछे नहीं। हाँ, लेकिन हमें ऑनर करना है उनका। अगर वो हमारे घर में आते हैं तो हम जो खाते हैं हमको उनसे बढ़कर उनको खिलाना चाहिए। हमें उन्हें लव ऑफरिंग भी हम दे सकते हैं उनको। लेकिन मैं अपने फूलिश डेज की बात बता रहा हूं, जब मैं उस वचन में था कि जब मैं बच्चा था तो बच्चे के समान बोलता था, बच्चे के समान सोचता था। लेकिन एक दिन मैंने एक वचन पढ़ा जिसने मेरे संपूर्ण प्रार्थना जीवन को बदल दिया। मैंने अपने लाइफ में पहले के 5 सालों में कम से कम 16 से 17 बार नया नियम पढ़ लिया था, कई बार उससे ज्यादा। लेकिन उसके बाद जब मैं देखता था कि मेरी प्रेयर्स का आंसर्स नहीं आ रहा था, तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड होता था। फिर मैंने आपको बताया, मैं अलग अलग लोगों के पास जाके उनको बोलता था मेरे घर पे चलो, प्रेयर करो, ये है वो है वगैरह वगैरह। और वो बेचारे भले लोग थे, एक कहने पर वो आ जाते थे। लेकिन एक दिन मैंने एक व्यक्ति से मैं मिला जिसका जिक्र बाइबल में आया है। उस व्यक्ति से मिलने के बाद मेरा खुदा के साथ लेन देन का जो संबंध था कि दे तो खुदा, न दे तो पता नहीं हम किस पे बिलीव कर रहे हैं, ऐसे ख्यालों से मैंने पूरी तरह से नजात पाई, छुटकारा पाया। जीसस इज अ डिलीवरर। ऐसा कहती है बाइबल कि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आप जानते हो डाउट एक सिन है, एंड थैंक गॉड उसने मुझे सिन से निकाला बाहर। एक दिन मैं बाइबल पढ़ रहा था जहां पर परमेश्वर ने इब्राहिम से, इब्राहिम नाम बाद में आया, पहले इब्राहिम था। एक दिन परमेश्वर ने इब्राहिम से कुछ वादे किए कि वो उसको नेशन देगा, वो उसको एक बेटा देगा। लेकिन जब इब्राहिम भी मेरी तरह ही थे उन दिनों में, जैसे मैं था, मैंने आपको बताया, जब उनके प्रेयर्स के आंसर्स नहीं आते थे तो वो हवा की पत्तों की तरह जहां से सलाह आती थी वहां मुड़ जाते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने उनको कहा कि खुदा तो कुछ कर नहीं रहा है, एक काम करते हैं, We will try to help God. हम परमेश्वर की मदद करते हैं। तो एक काम कर, हाजिरा के पास जा, बच्चा पैदा कर। और उसने वही किया। और उसके बाद आप जानते हो इब्राहिम इश्माइल को लेके खुदा के पास जाके कहता है, बेटा तो तूने दिया नहीं, अब एक काम कर, इश्माइल को ब्लेस कर। एक मूर्खता है जब इंसान खुदा की हेल्प करने की कोशिश करता है। थैंक गॉड जीसस क्रॉस पर अकेला चढ़ा, किसी को साथ में लेके नहीं चढ़ा। एक बात शो करने के लिए, मेरी हेल्प करने की कोशिश मत करो। द बाइबल सेज कि जब परमेश्वर ने
उससे वादे किए, लेकिन वो पूरे हुए। आप जानते हो उसके बाद प्रभु ने क्या कहा? आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? प्रतिज्ञा की जगह पर इश्माइल रखा गया, इश्माइल रिजेक्ट हुआ। यू आर टोटली रिजेक्ट। परमेश्वर ने कहा नहीं, ये शरीर की संतान है, मैं इसे नहीं ले सकता, मैं वादे के अनुसार काम करूंगा तेरे। और एक दिन ऐसा हुआ जब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि मैं इश्माइल को अपनाऊंगा नहीं, मैं अपने टाइम पे तुझे दूंगा। आप जानते हैं एक समय ऐसा आया जब बाइबल मुकद्दस कहती है कि इब्राहिम एक ऐसे पेड़ के नीचे बैठे थे जिसमें पत्ते नहीं थे। हिंदी में इट्स सेड के बांज वृक्ष। बांज वृक्ष का मतलब होता है कि ऐसा पेड़ जिसमें पत्ते हैं न जिसमें फल हैं। ऐसा लिखा है कि इब्राहिम एक बांज वृक्ष के तले बैठा था, और जानते हैं वहां क्या हुआ? उसने दूर से देखा कि परमेश्वर आ रहा है, और जानते उसने क्या किया? वो उठा, वो सीधा हुआ, वो स्ट्रेट हुआ, और वो खुदा की तरफ दौड़ा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, सी हिज एक्शंस। वो इब्राहिम खुदावन के सामने झुक गया और उसे 3 बातें कही। मेरे घर आइए, खाना खाइए, आराम कीजिए। 3 थिंग्स। मुझे बेटा नहीं दिया, आज दे के जा, तब तक छोड़ूंगा नहीं, ये नहीं। 3 थिंग्स। मेरे घर आइए, खाना खाइए, आराम कीजिए। अमेजिंग। जब इब्राहिम ने परमेश्वर को देखा, आप जानते हो इट इज रिटन, आप पढ़ के देखिए, वहां लिखा है इब्राहिम चला नहीं, इब्राहिम दौड़ा। पूरी बाइबल के अंदर 2 ही बातें ऐसी हैं जो मुझे बहुत हिला के रख देती है। नए नियम में मनुष्य खुदा की तरफ दौड़ता है, और गुमराह पुत्र के लिए क्या लिखा है? बाप दौड़ा। पर पुराने नियम में इंसान खुदा के पीछे दौड़ता था, और नए नियम में खुदावन इंसान की तरफ दौड़ा। इट इज ये अलग चीज है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे बताइए, दौड़ लगाई, मुझे बताइए, 24 साल से इस आदमी के प्रार्थना के उत्तर नहीं आ रहे हैं, अब भी ये आदमी खुदा के पीछे दौड़ रहा। आर यू लाइक दैट? क्या आप में से कोई ऐसा है जो कहे ब्रदर परमेश्वर मुझे दे या न दे, मैं उसके पीछे दौड़ना बंद नहीं करूं? बताइए। आजकल बहुत सारे स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स कहते हैं कोविड-19 में क्रिश्चियंस क्यों मर रहे हैं, कोविड-19 में पास्टर्स क्यों मर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, आप अपने डाउट से नहीं लड़ पा रहे हैं, खुदावन के पीछे कब चलेंगे? क्या कहती है बाइबल? शैतान मौके की तलाश में है, उसे अब नया मौका मिला है बिलीवर्स को डिसीव करने का। देखो ये पास्टर गया, देखो ये बिलीवर गया, देखो तुम्हारा खुदा तुम्हें बचा नहीं पाया। इट इज डिसेप्शन, ये एक धोखा है। कहां कहती है बाइबल कहां कहती है कि बिलीवर बीमार नहीं पड़ता? अगर यीशु को पता था कि बिलीवर बीमार ही नहीं पड़ेगा तो यीशु ने कोड़े क्यों खाए? उसे पता था कि बिलीवर्स भी सिक होंगे। दैट इज द रीजन। क्या आपको पता है उन 39 कोड़ों में एक कोड़ा कोविड का भी था। लेकिन आज एक को देखकर अगर वो हमें बचा रहा है तो ठीक है, नहीं भी बचा है तो क्या प्रॉब्लम है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जानते हो अगर एक इंसान अपनी जिंदगी में मर के सीधा स्वर्ग चला जाए, आप उससे पूछो यहां फिर आना चाहता है? वो बोलेगा आप ही रहो, मुझे नहीं आना है। यू नो, आपसे ज्यादा खुश हैं वो, लेकिन आप दुखी हो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा सिर्फ इसलिए खुदा नहीं है क्योंकि वो आपकी बातों को, वो आपके काम को करता है। यू नो, एक डॉग मेंटालिटी है कुछ लोगों में। अगर मेरा स्वामी मुझे खाना दे तो मेरा स्वामी, अदरवाइज इट्स अ चीप मेंटालिटी। जो लोग आज सोच रहे हैं कि बैठ के कि मेरी मम्मी चली गई, मेरे पापा चले गए, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने अपना ब्रदर इन लॉ खोया, यंग ब्रदर इन लॉ। डॉक्टर ने उसका इलाज तक नहीं किया, उसके वेंटिलेटर्स को बंद किया गया, उसकी दवाइयां नहीं दी गई, तड़प तड़प के वो आदमी मरा। लेकिन मैं आपको फिर से कहता हूं, माय गॉड इज अ गुड गॉड। मैं आपको थियरी नहीं बता रहा हूं, मैं आपको किसी की सुनी सुनाई भी बातें नहीं बता रहा हूं कि मैंने YouTube पे किसको सुना, मैं आपको बता रहा हूं, मैं वो बता रहा हूं जो मेरे साथ हुआ। मुझे बिट % डाउट नहीं है, 1% डाउट नहीं है कि यीशु खुदा है कि नहीं।
आप जानते हैं एक टाइम था इब्राहिम खुदा से मांगता था लेकिन मिला नहीं, लेकिन अब देखिए